बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर जलवागर सूफ़ी बासफ़ा खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि एक तवील अरसे के बाद जयपुर की सरजमीन पर एक ऐसे प्रोग्राम में हाजिर होने की सआदत नसीब हो रही है जिस प्रोग्राम का मौजू पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारा जाए ये रखा गया है। और सुन्नी दावत इस्लामी के और दिगर हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने एक अच्छे हॉल के अंदर एक अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं चाहूँगा कि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ और ख़ास तौर पर मैं अपने नौजवान भाइयों से, कारोबारी लोगों से और प्रोफेशनल लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी तवज्जो को मुकम्मल गुफ्तगू की तरफ रखें, इसलिए कि जिसकी तलाश आपको है इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुमकिन है कि वो आपकी तलाश का मरहला और तलाश का मसला हल हो जाए। सुकून ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश में इंसान दर बदर की ठोकरें खाता है।
सुबह घर से निकलता है इसलिए कि माल कमाए ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से गुजर सके। बेआरामी की जिंदगी गुजार कर वो आराम हासिल करना चाहता है। बिस्तर की जिंदगी आराम की थी, लेकिन बिस्तर छोड़कर कड़ी धूप में और दूसरे अंदाज से मेहनत व मशक्क़त करने के लिए अपना आराम छोड़कर कमाने इसलिए जाता है ताकि माल मिल जाए और ज़िंदगी आराम से गुजरे। लेकिन अगर हम इंसानों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो इंसान जितनी मेहनत व मशक्क़त कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, तो जितना ज़्यादा माल आता जाता है उतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ती चली जाती है। और एक ख़ास बात जो मुझे बतानी है उसे आप समझें, और वो ख़ास बात ये है कि कभी आज से पहले हमने 8 साल के बच्चे को बेचैन नहीं देखा था। कभी हमने आज से पहले 7 साल के बच्चे को डिप्रेशन में नहीं देखा था। उस बच्चे की उम्र क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि वो बेचैन हो। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि 8-8, 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि हम इसके सॉल्यूशन की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकें। सबसे पहले मैं बच्चों के हवाले से आपको समझाऊं, ये बेचैनियां और बेकरारी बच्चों में कहां से आ गई। न उनके बच्चे हैं, न उनको 8 साल के बच्चे को कमा के माँ बाप को खिलाना है। पॉकेट मनी बाप दे रहा है, स्कूल की फीस बाप दे रहा है, यूनिफॉर्म बाप दे रहा है, लेविश लाइफ फैसिलिटी बाप दे रहा है। ऐ बच्चे, तू किस वजह से डिप्रेशन में चला गया? बस इसको समझेंगे, आगे की बात आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। सुन लीजिए, जब तक के को एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, बच्चे अलग बच्चियां अलग, जब तक के तालीम का निज़ाम उस तरीके का था, कभी कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता था। लेकिन जब से ये तालीमी निज़ाम मखलूत हो गया, अब छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। और इसी के साथ ये जो हमारे हाथों में गैजेट आ चुका है, मोबाइल आ चुका है, इस मोबाइल ने भी इंसान की जिंदगी को बेचैनी की वादियों की तरफ ढकेल दिया है। इसलिए कि इंसान के पास अब खुद के लिए टाइम नहीं, और जिस इंसान के पास खुद के लिए टाइम न हो, वो खुदा के लिए कहां से टाइम निकालेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपकी समातों के हवाले इंशाअल्लाह करूंगा, जिसे सुन करके अगर आपने अपनी ज़िंदगी को उस रविश पर डाल दी जिस रविश पर चलने का पैगाम देने की गरज से मैं हाजिर हुआ हूं, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी इंशाअल्लाह। सुकून लफ्जों पे तवज्जो चाहूंगा। इंसान सुकून बाहर तलाश करता है, और सुकून बाहर नहीं, सुकून अंदर है। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, सुकून बाहर तलाश करता है, सुकून अंदर है। तो आइए इसको समझाऊं। इंसान मटेरियलिज्म के अंदर मादी चीजों में सुकून तलाश करता है,
मेरे पास नर्म गद्दा हो तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे पास एयर कंडीशन हो तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे पास बैंक बैलेंस हो तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे पास बंगलो हो तो मुझे सुकून मिलेगा। तो इन सारी चीजों में वो सुकून तलाश कर रहा है। ये सारी चीजें बाहर की हैं। इन बाहर की चीजों को आप हासिल करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा। सुकून नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सुकून मिलेगा कैसे? सुकून का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुकून ये अंदर की चीज है। आप कारोबार कर रहे हैं, आप किसी का बहुत ज्यादा तरक्की वाला कारोबार देख रहे हैं, उसके पास बहुत ज्यादा मॉडर्न एतबार से अगर आप देखें तो लेविश लाइफ के एतबार से लंबी गाड़ियां और सारी चीजें देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। जहां ये मोहब्बत पैदा हुई, सुकून गया। और फिर ये मोहब्बत आपके दिल में इतनी घर कर जाएगी कि आप उस बंदे से आगे निकलने के लिए न हराम देखेंगे न हलाल देखेंगे, उससे बेहतर पोजीशन बनाने के लिए किसी का माल भी ले लिया, किसी का पैसा भी दबा दिया, उसके खिलाफ साजिशें भी शुरू कर दी, उसके खिलाफ प्लानिंग भी शुरू कर दी। जब ये सारा कचरा दिल के अंदर आना शुरू हो गया तो अब दिल का सुकून गया, अब दिल का इत्मीनान गया, अब दिल का चैन गया। सवाल ये पैदा होता है, तो अब क्या किया जाए? हमें भी तो ऐसी चीजें चाहिए जो हम देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। कौन सी चीज सुकून अता करेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े लोग और बहुत छोटे लोग दोनों के हवाले से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुनिया के मामले में अपने से बड़े को देखो, बड़े को देखो, तो उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना। देखना किसको बड़ा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से छोटे को देखो, अपने से कमतर को देखो, और दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखो। जब तुम दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी उस रास्ते पर चलेगी। तो जब उस रास्ते पर चलेगी तो अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मैं इसको मिसाल के जरिए समझाऊं। कभी आपकी तबीयत के अंदर दीन के मामले में बेहतर को देखकर उस रास्ते पर चलने से बेकरारी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने दीनी एतबार से देखा कि यार मैं तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, फलां बंदे की पोजीशन तो ये है कि यार ये तहज्जुद भी पढ़ता है, ये जुमेरात के रोजे भी रखता है, ये पीर के रोजे भी रखता है, और दौलत है तो खूब खैरात भी करता है, रोजाना इसके यहाँ से खाना जाता रहता है, गरीब खाते रहते हैं। ये सारी चीजें तो दीन के मामले में जहां आपने अपने से बेहतर को देखा तो आप उस रास्ते पर अगर चल पड़े तो अल्लाह आपको सुकून की दौलत अता कर देगा। इसलिए कि नेकी सुकून अता करती है और हसद बेचैनी अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा आगे और समझाता हुआ चलूं। इंसान के जिस्म में एक केमिकल है और वो केमिकल की पोजीशन ऐसी है कि जितने लीडर टाइप के लोग होते हैं,
जिनकी पोजीशन ऐसी होती है कि कोई टारगेट अचीव करने का जज्बा होता है, तो वो फाइट करने की एबिलिटी भी रखते हैं, वो डिबेट करने की भी एबिलिटी रखते हैं, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की एबिलिटी भी रखते हैं, वो हालात से घबराते भी नहीं हैं बल्कि रास्ता निकालने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसको मैं समझाऊं तो बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स मैन जो है वो मैदान में जब उतरता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके फैमिली के हों या कुछ भी हों, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करते हुए वो मैदान के अंदर अपनी टीम के साथ उतरता है, पूरा दिन मेहनत करता है, मशक्कत करता है। सवाल ये पैदा होता है, जितनी भाग दौड़ वो मैदान के अंदर कर रहा है उतनी तो हम नहीं कर सकते, तो आखिर उसके अंदर ये कैपेसिटी कैसे आई? तो सवाल ये पैदा होता है, ये कैपेसिटी, ये फाइट करने की एबिलिटी उसके अंदर सिर्फ इसलिए आई है कि वो एक्सरसाइज करता है, वो वर्जिश करता है, वो सुबह शाम खाने पीने में एहतियात करता है, बहुत ज़्यादा खाता नहीं जिससे तबीयत लूज हो जाए, बल्कि वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम खाऊं, लिक्विड पर रहूं, मैदान में उतरूं तो परफॉर्मेंस मेरा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसका एक और मकसद भी होता है कि मैदान के अंदर अगर मैं अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, मेरी तरक्की होगी, मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज बनूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, टीम को फाइनल में जिता दूंगा तो इतना मिलेगा। ये टारगेट भी उसके सामने होता है। लेकिन जब हम अल्लाह के वलियों की जिंदगी देखते हैं तो अल्लाह के वलियों की लीडरशिप की पोजीशन ऐसी होती है कि बज़ाहिर वो जिम में जाते नजर नहीं आते, बज़ाहिर मैदान के अंदर उतरते नजर नहीं आते, लेकिन लीडरशिप की पोजीशन ये होती है कि अगर वो किसी के ऊपर निगाह डाल दें, जिंदगी बदलने की ताकत, दुश्मन आ जाए निगाह डाल दें तो तबाह हो जाता है। या अल्लाह, माजरा क्या है? न इनको जिम में जाते हुए हमने देखा, न हमने इनको एक्सरसाइज करते हुए देखा, न किसी और टॉनिक लेते हुए हमने देखा, और न किसी फौज के साथ इनको हमने देखा। आखिर इनमें ये एबिलिटी कैसे आती है? तो वही केमिकल जो स्पीड पैदा करता है उस स्पोर्ट्समैन के अंदर, इनके पास भी वो केमिकल होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज करके केमिकल हासिल करता है और ये नमाज पढ़ करके केमिकल हासिल करते हैं। नमाज पढ़ते और नमाज कितनी ताकतवर चीज है। तो कुरान ने कहा, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, चाहे जितनी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, नमाज से मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के हवाले से फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में कभी बेचैनी और बेकरारी होती तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरेहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल मुसल्ला बिछाते, हुजूर नमाज पढ़ते, सरकार को सुकून मिल जाया करता। मुमकिन है कि आप में से मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हों कि हम तो कुछ और सुनने के लिए आए थे सुकून के बारे में, ये तो मालूम है कि नमाज अल्लाह की बंदगी है, कुछ और फॉर्मूले ऐसे मिल जाएं जिससे हमको और समझ में आ जाए। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्यालात बदलने से हालात बदल जाते हैं। और जो वाकया मैं अभी आपकी समाअतों के हवाले करने जा रहा हूं, इस वाक़े को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज रखें। एक साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, ऊपर वाली बर्थ थी, आराम से लेटे हुए थे। स्टेशन पे गाड़ी रुकी,
एक साहब अपने चंद बच्चों के साथ उस डिब्बे के अंदर चढ़े। बहुत गौर से सुनिएगा। डिब्बे में चढ़ते ही बच्चों का शोर शुरू हो गया। बच्चे हैं तो शोर होना है। बच्चों ने शोर शुरू किया। थोड़ी देर तक तो जो ऊपर बर्थ पे सोए हुए थे उन्होंने बर्दाश्त किया। उनके सामने की बर्थ पर जो सोए हुए थे उन्होंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन कुछ देर तक बर्दाश्त करने के बाद जब एकदम नींद खराब होने लगी और बेचैनी बढ़ने लगी, लेकर ट्रेन में चढ़ गए हो, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो लेकर के क्यों आए? और बच्चों की वजह से नींद हमारी सबकी खराब हो रही, इतना शोर बच्चे मचा रहे हैं। उसने सुना, तवज्जो चाहूंगा, उसने सुना। अब एक हालत में आपको बता रहा हूं, सब गुस्से में थे या नहीं थे? जवाब दीजिए आप, बोलिए। सब गुस्से में थे ना। बच्चों के शोर ने उनकी नींद खराब कर दी थी या नहीं? जवाब दीजिए, खराब कर दी थी। अब वो शख्स जिसके ये बच्चे थे, उसने एक शख्स के कान में कुछ कह दिया। अब जैसे ही कान में उसने कुछ कहा, अब उस शख्स ने, जो लोग गुस्से में थे ना, उन लोगों को समझाना शुरू किया। और फिर वही लोग जो बच्चों के शोर से परेशान थे, वो बच्चों को प्यार करने लग गए, वो बच्चों से मोहब्बत करने लग गए। बच्चों को उन्होंने आजाद छोड़ दिया, जो करना है तुम करो। सवाल ये पैदा होता है कि उस शख्स ने, यानी बच्चों के बाप ने, आखिर वो कौन सी बात कही थी? उसे सुनिए। बच्चों के बाप ने टोकने वालों में से एक शख्स से कहा, असल मसला सबसे बड़ा ये है कि इन बच्चों की मां का इंतकाल हो चुका है, जिसकी खबर इन बच्चों को नहीं है,
और मैं जानता हूं कि 2 स्टेशन के बाद हम लोग उतरने वाले हैं, और जब इन बच्चों को पता चलेगा कि हम जहां जा रहे हैं अब माँ की ज़ियारत और दीदार नसीब नहीं होगा, तो बच्चे मुरझा जाएंगे। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इन बच्चों को मैं रोक सकूं। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। बस इतना सुनना था कि अब उनकी सोच बदल गई, उन लोगों के ख्यालात बदल गए, उन बच्चों के हवाले से तसव्वुर बदल गया। स्टेशन आते ही बच्चों के लिए टॉफ़ी ला के दे रहे हैं, कोई आइसक्रीम ला करके दे रहा है। बात ये समझ में आई कि हालात जो होते हैं उन हालात को देख करके इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड को वो देखे, इसके पीछे की हिकमतों को अगर वो देखे, तो उसका सारा बेचैनी वाला मामला खत्म हो जाता है। इस तरह से कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को अगर कोई छोटी मुसीबत यानी जूते का तिस्मा भी टूट जाता है, हिम्मत का वाकया सुनेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि किसी चीज से बादशाह की उंगली कट गई। अब बादशाह की उंगली जैसे ही कटी तो उंगली के कटते ही बादशाह बेचैन हुआ। तो वजीर ने कहा इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। अब बादशाह तो बादशाह ही होता है ना, बादशाह तो बादशाह ही होता है। उसे इसकी बात अच्छी नहीं लगी और इसने कहा अजीब आदमी हो तुम, मेरी उंगली कटी और तुम कहते हो कि इसमें भी कोई हिकमत होगी। बहरहाल उंगली पे स्टिच वगैरह सब कर दिया गया। बादशाह के जहन में ये चीज थी कि मुझे इससे बदला लेना है वजीर से, कि मेरी उंगली कटी और ये कह रहा है कि इसमें कोई हिकमत होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह वजीर को लेकर के निकला, वजीर को लेकर निकला, जंगलो बयाबान में पहुंचे। जंगलो बयाबान में पहुंचने के बाद एक अंधा कुआं था। बादशाह ने वजीर से कहा कि जरा देखो तो ये कुआं कैसा है। जैसे वजीर ने कुएं की तरफ देखा, बादशाह ने उसको अंदर गिरा दिया। वजीर अंदर गिर गया। जैसे ही वजीर अंदर गिरा तो बादशाह ने कहा इसमें भी कोई हिकमत होगी जो तुझे अंदर गिराया गया। अब वजीर हुआ परेशान। वजीर है कुएं के अंदर, अब बादशाह निकला वापस जाने के लिए। अब जब बादशाह जा रहा है जंगलों बयाबान से, तो जंगल में बसने वाले जंगली लोग किसी की तलाश में थे कि कोई शख्स मिल जाए और उसकी बल्ली चढ़ा दे। हम इसे देख लिया, पकड़ लिया, इसको गले में हार डाला और हार वगैरह डालने के बाद ढोल बाजे गाजे के साथ इसको ज़बह करने के लिए लेकर के गए। अभी करीब था कि उस पर हमला किया जाता, उससे ज़बह किया जाता, कि किसी की नजर उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ गई जिसमें स्टिच था। हाथ रोक लिया, कहा ऐबदार चीज की बलि नहीं चढ़ाई जाती। और इस तरह से बादशाह बच गया। तब बादशाह की समझ में ये बात आई कि हाँ, मेरी उंगली के कटने में भी कोई हिकमत थी। अगर ये उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज तो मैं बल्ली मेरी चढ़ ही जाती और मैं खत्म हो जाता। फिर उसके जहन में आया कि वजीर के कुएं में फेंका, वजीर को मैंने फेंका, इसमें क्या हिकमत होगी। तो पलट कर आया, कुएं के दरवाजे पे, कुएं के दहाने पे खड़ा रहा और खड़े होकर के वजीर से कहता है चल आजा, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। कहा बादशाह सलामत, सब खैरियत? तो कहा नहीं, तेरी बात बिल्कुल सही थी, मेरी जो उंगली कटी थी ना उसमें जो हिकमत थी वो मुझे समझ में आ गई। लेकिन ये तो बता, बाहर निकालने के बाद वजीर से पूछता है बादशाह कि तेरे अंदर जाने में क्या हिकमत है। कहा इसमें भी तो हिकमत है। अगर मैं आपके साथ होता ना तो मैं तो फ्रेश था, आपकी तो उंगली कटी थी, मुझ में कोई ऐब नहीं था, मेरी ही बल्ली चढ़ जाती। तो इसमें भी तो याद रखें, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना
उसमें अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह का मंशा होता है। एक बंदे को सिर्फ इस चीज को जहन के अंदर रखना चाहिए, अल्लाह वाले कभी बेचैन नहीं होते, अल्लाह वाले हमेशा सुकून के अंदर रहते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो ये देखते हैं कि मौला की तरफ से जो कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है, हमें अल्लाह की इताअत करनी है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। उसके एवज के अंदर अल्लाह ताला उन्हें सुकून की दौलत अता फरमा। एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, अब मैं कुरान की रोशनी में पहले थोड़ा सा समझा दूं और फिर मैं आपको सवाल करूंगा और बेचैनी की वजह आप खुद जानना शुरू करेंगे। अल्लाह ने सुकून किस में रखा है, कौन से पीरियड में, कौन से टाइम में? 24 आवर्स हमारे लिए हैं, लेकिन इस 24 घंटे में अल्लाह ने कौन से टाइम में सुकून रखा है और उसके अंदर सुकून के लिए उसने खुद इंतजाम कैसा किया है उसे देखें। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि तुम इसमें सुकून हासिल करो। ये कुरान कह रहा है, रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, यहां अभी बेड लगा दिया जाए और ये लाइटें हैं ये ऑन रहें, आपको नींद आएगी? जवाब दीजिए, नहीं आएगी ना नींद। रोशनी की बुनियाद पर, उजाले की वजह से रात के वक्त हम बैठ करके इस वक्त गुफ्तगू सुन और सुना रहे हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आएगी लाइट की वजह से। मेरा मौला जानता है मेरे बंदे भी नहीं सो सकेंगे अगर मैंने सूरज को रात के वक्त उजाले, सूरज को जो है वो गुरूब नहीं किया तो रात होते ही सूरज को गुरूब कर देता है। और चूंकि हर घर के अंदर नाइट लैंप जला रहता है तो अल्लाह ने तारों को जगमगा के रखा ताकि मेरे बंदे अगर तू फुटपाथ पर भी सोना चाहे तो तुझे कोई बड़ी रोशनी नहीं मिलेगी, डिम लाइट के अंदर तू आराम से सोकर अपनी रात को गुजार सकता है। रात उसने सुकून के लिए बनाई, तवज्जो चाहूंगा, रात उसने सुकून के लिए बनाई और दुनिया ने भी यह तय कर लिया कि कोई सुकून से अपनी रात न गुजार सके, तो जितने गुनाह के अड्डे खुलते हैं सब रात ही को खुलते, सारे रात। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान ये सोचे कि जिस रब ने रात सुकून के लिए बनाई है वो मुसलमान अपनी रात किस चीज के अंदर गुजारता है, वो अपनी रातों को किन कामों के अंदर गुजारता है। रात होते ही गंदी पिक्चरों को देखना, रात होते ही आवारगी करना, रात होते ही गुनाहों के अड्डों पे जाना, रात होते ही चौराहे पर बैठकर गपशप करना, रात होते ही होटलबाजी करना, रात इस तरीके से गुजारने की बुनियाद पर उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अल्लाह वाले भी रात जागते थे लेकिन गुनाहों के लिए नहीं, अल्लाह की बंदगी के लिए जागा करते थे, भलाई के कामों के लिए जागा करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जो शान बयान की गई वो भी रात के हवाले से। आप देखें, हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जितनी भी साअतें अता फरमाई हैं उसमें बड़ी रात ही ज्यादातर मिलेंगी। शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र, ये सब बड़ी रात ही तो है ना। कुरान नाजिल करना हुआ शबे कद्र में नाजिल किया, हुजूर को बुलाना हुआ शबे मेराज अपने दीदार के लिए बुलाया, मगफिरत का परवाना अता करना हुआ शबे बरात हमें अता फरमाई। दुआओं की कबूलियत के लिए जो 5 रातें अल्लाह ने अता फरमाई वो 5 रातें भी रातें ही अल्लाह ने अता फरमाई, इसलिए कि रात गुनाहों के धब्बों में इजाफे के लिए नहीं
गुनाहों के धब्बों को मिटाने के लिए है और रब से मुलाकात के लिए है। उस बंदे की हेल्थ सबसे अच्छी रहती है जो रात को आराम करता है। अब आइए सुनिए हमारा हाल क्या है। आज का इंसान रातों को गुनाह करता है फिर भी माफी नहीं मांगता। लेकिन अल्लाह वालों की पोजीशन कुरान बयान करता है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि वो रात को बहुत कम सोते, बहुत कम। तो क्या करते थे? तो अल्लाह वालों के हवाले से कुरान ने कहा, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो सजदे और क़याम में अपनी रातों को गुजार देते थे। अब यहां से ये बात समझ में आई, अल्लाह वालों की रातें इबादत में गुजरती, लेकिन फिर आगे की आयत के टुकड़े ने दिमाग को झिंझोड़ के रख दिया कि रात पूरी इबादत में गुजरी। अब कुरान कहता है वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त, सुबह के वक्त वो अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगते हैं। या अल्लाह, इबादत करके अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, इबादत करके अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। गुनाह करके कोई माफी मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन इबादत करके माफी मांगने की वजह क्या है? रात की एंड के टाइम पर, सुबह के शुरू होने से पहले पहले, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है कि रात भर उन्होंने इबादत तो की, माफी इसलिए मांगते हैं कि ए अल्लाह, जैसी तेरी शान है वैसी हमने इबादत नहीं की, अगर उसमें कोई कोताही रह गई हो तो तू माफ करना। पता चला वो इबादत करके भी अल्लाह से माफी मांगते थे और हम गुनाह करके भी अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ एक और चीज भी आप जहन के अंदर रखें। बहुत छोटा जुमला है, लेकिन अगर आज इसको आप याद करके उठेंगे ना तो बड़ा फायदा होगा। सुकून देने से मिलता है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। सुकून देने से मिलता है। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये गिव एंड टेक वाली पोजीशन। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। एक वाकया अर्ज करता हूं, इवन यहां तक कि जानवर को भी सुकून दो, उसके एवज में भी अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, पहले के ज़माने में लोग लिखा करते थे ना, तो लकड़े का कलम होता था, इंक के अंदर भिगो कर निकालते थे और फिर उससे लिखा करते थे। कोई बॉल पेन और कोई फाउंटेन पेन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती थी उस ज़माने के अंदर। एक बुजुर्ग ने कलम को सियाही के अंदर डाला, लकड़े का कलम था, सियाही के अंदर डाला, फिर निकाला। जैसे ही हाथ में लेकर ऐसे खड़े थे, हाथ में कलम था, और जैसे ही बाहर निकाला, एक मक्खी आई, आकर के कलम की नोक पर जो स्याही थी उसको चूसना शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग ने ऐसे ही पकड़ के रखा, सारी इंक जो है ना वो मक्खी ने पी ली। जब पूरी इंक मक्खी ने पी ली, बुजुर्ग ने कलम को नीचे किया, मक्खी उड़ गई, और फिर वापस जो है इंक के अंदर डुबोकर आपने लिखना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ उस बुजुर्ग का। किसी ने देखा अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दिया है, तो पूछते हैं उस बुजुर्ग से कि हजरत ये तो बताइए, आप जन्नत के मज़े लूट रहे हैं, किस अमल ने आपको जन्नत में पहुंचा दिया? तो जवाब में फरमाते हैं, मैंने मक्खी को दुनिया में सुकून दिया, आखिरत में अल्लाह ने मुझे सुकून अता फरमा दिया। सुकून देने से मिलता है। हम किसी के रास्ते में रोड़े अटका कर चाहें कि सुकून मिल जाए, नहीं मिल सकता। आप सुकून पहुंचाओ, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। अब एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, इसे ज़हन में रखिए। एक साहब बंगलो बना रहे थे, और जाहिर सी बात है कि उसको बनने में टाइम लगता है, और मजदूर काम करते थे।
टेम्परेचर अभी आप जानते हैं कि कितना टेम्परेचर, अभी 2 दिन से यहाँ पर थोड़ी सी राहत है, वरना 40, 41, 42, 44, 45 इस तरीके का टेम्परेचर, 50 तक के टेम्परेचर की बात। अब मजदूर काम करते थे, लेकिन वो बंगलो बनाने वाला थोड़ा सा फराख दिली वाला था। तो वो ये करता था कि बंगलो के मजदूर जितने थे ना, उनके लिए रोजाना दोपहर में अच्छा खाना वगैरह बनवाता। एक दिन इत्तेफाक से उस बंगलो बनवाने वाले के 2 दोस्त भी संडे को दोपहर में वहां पहुंच गए कि जरा देखें तो सही कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे वहां पर पहुंचे तो उनके लिए भी खाने का इंतजाम किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम वही खाएंगे जो मजदूर खाते हैं। तो मजदूर के खाने के साथ साथ उनको भी टेबल पर खाना लगा दिया गया, वो खाना खा लिए और मजदूर लोग ने भी पेट भर करके खाना खाया। अब पेट भर करके खाना खाने के बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में सीमेंट की गोनी थी, एक किनारे पर रखी और लेट गए। ऐसे लेटते उनकी आंख भी लग गई। मजदूर कड़ी धूप के अंदर, चिलचिलाती धूप में खाना खाने के बाद सीमेंट की गोनी पर ऐसे ही लेटे और आंख भी लग गई, खर्राटे मारने लगे। बंगलो का मालिक जो था ना, जो बंगलो बनवा रहा था, उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, मैं फिल्टर पानी पीता हूं, मेरा खाना भी बहुत हर तरीके से एहतियात वाला होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन खुदा की कसम जरा इन मजदूरों को देखो, तुम देखो इनको कैसे मजे से सो रहे हैं ना। वल्लाह मैं तुमको कहता हूं, मैं इस चीज को हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूं, सब तो है, ये सुकून मेरे पास नहीं। ऐसी नींद मुझे नसीब नहीं हो रही जैसी ये नींद कर रहे हैं। मुझे रात को न जाने कितनी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, न जाने कितनी गोलियां खानी पड़ती, तब भी मुझे ऐसी नींद नहीं आती। तो उसमें चूंकि एक साहिब दिल थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये बात हमेशा के लिए तुम जहन के अंदर रखो, सुकून तुम बाहर तलाश करते हो, सुकून अंदर की चीज है। इधर से दुनिया की मोहब्बत निकालो, उधर से सुकून आना शुरू हो जाए। अब एक जुमला अर्ज करता हूं, रूहानियत क्या है? दुनिया की मोहब्बत से बेजार हो जाना और अल्लाह की मोहब्बत में बेदार रहना, इसका नाम है रूहानियत। और इससे अल्लाह सुकून की दौलत अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूब दौलत कमाओ, मालो ज़र कमाने के अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि माल के ज़रिए अगर आपने हराम नाजायज़ गुनाह के काम किए, कभी सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन अगर माल के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल की राह के अंदर खर्च करने के साथ आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी रमज़ानुल मुबारक से पेशतर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने एक बात जो कही थी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के दरमियान, वही बात मैं इस वक्त आपसे कहता हूँ, इसे जहन में रखें। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई, सारा खाना पीना सब फ्रेश, मकान अच्छे, रास्ते अच्छे, आबो हवा, स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए मैदान, सारी चीज़ें, गार्डन वार्डन, सारी चीज़ें। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचैन अगर कहीं के लोग मिलेंगे तो वहाँ के मिलेंगे। यहाँ हिंदुस्तान का झोपड़े में रहने वाला भी उतना बेचैन आपको नहीं मिलेगा जितना अमेरिका के अंदर बंगलों में रहने वाले लोग बेचैन आपको। तो सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ होते हुए बेचैन क्यों? याद रखना, ख़ास तौर पर
जब कोई शख्स गुनाह करता है ना, वो बेचैन हो जाता है। बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह करने के बाद सबसे पहले ये होता है कि इंसान अपनी नजर में गिर जाता है, यार मैंने क्या कर दिया। गुनाह करके अपनी नजर में गिर जाता है और गुनाह से उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डिप्रेशन के मरीजों का सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा किस मजहब के मानने वाले डिप्रेशन में हैं और किस मजहब के मानने वाले डिप्रेशन में नहीं हैं। तो टॉप पर इस वक्त डिप्रेशन से बचा हुआ अगर कोई मजहब का मानने वाला है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों के अंदर इस वक्त डिप्रेशन के मरीज इतने नहीं मिलेंगे जितने दूसरी कौमों के अंदर मौजूद। मैं आपको बताऊं कोरोना भागा कैसे? ये मुसलमानों की खिदमत की वजह से। आप देखें, जिन लोगों को कोई जलाने वाला, दफन करने वाला, पूछने वाला नहीं था, मुस्लिम कौम के बच्चे वहां जा जाकर ये सारे काम अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने इसकी वजह से इस कोरोना को भी भगा दिया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, सुकून दूसरे को सुकून पहुंचाने से मिलता है। इसी के साथ दिल को किसी के लिए हसद कीने से पाक रखने से सुकून मिलता है। जब दिल हमारा किसी के लिए हसद कीने और बुग़्ज़ से पाक होगा, अल्लाह हमें सुकून की दौलत अता फरमाएगा। सुकून अल्लाह माफ़ करने से अता करता है। आप किसी को माफ़ कर दो, अल्लाह आपके दिल को सुकून से भर देगा। और सबसे अहम चीज़, अपने आप को गुनाह से बचाए रखो और नेकी की तरफ बढ़ो, अल्लाह आपको सुकून की दौलत से माला माल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको सुकून की दौलत से माला माल फरमाए और रब्बे क़दीर बेचैनियों को दूर फरमाए। रात गुनाहों में न गुजारें, रात अच्छाइयों में गुजारें, रात नेकी के अंदर गुजारें, रात भलाइयों के अंदर गुजारें और इसी के साथ साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करें। इससे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सुकून की दौलत अता फरमाता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, याद रखें, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाकर कभी सुकून नहीं मिल सकता। लोगों को सुकून पहुँचाओ, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत से माला माल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।